चलिए तो 12:35 होने वाला है और शुरू करते हैं फटाफट से। 35 स्टूडेंट्स है, बहुत अच्छी बात है, बट 40 होना चाहिए थे। प्रिंट स्क्रीन बंद कर ले भाई। अभी किसका चालू है बेटा? और द थ्री लॉ ऑफ मेंडल समझ नहीं आए? मेंडल समझ नहीं आया था, कंफ्यूजन है बेटा। उस लॉ में ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बहुत खतरनाक सी। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करें, लॉ ऑफ डोमिनेंस सिंपल क्या बोलता है कि जो गेमीट होगा या जो हमारे पास पेयर बना था, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसमें से जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव वाले जीन को सप्रेस कर देगा और खुद क्या हो जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है। या एक पेयर ऑफ अलील है, उसमें जो जीन्स होते हैं उसमें से एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, और जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस करता है, रिसेसिव वाला सप्रेस करता है। तो उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल दिया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में नहीं आया, चलो समझाते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सेलिना बुक अगर आपके पास है तो पिन कर सकते हो, रीड कर रहे हैं उसको, एक एक लाइन आपको समझाते हैं। ठीक है, पेज नंबर 32 है सेलिना का, जिसके पास भी है तो चेक कर सकते हो, और नहीं है तो सुनो सिर्फ। वेन देयर आर टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स, तो देखो टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें तो कौन सा क्रॉस हुआ ये? वेन एवर देर आर टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये कौन सा क्रॉस में आता है? मोनोहाइब्रिड की ट्राई हाइब्रिड? डाई हाइब्रिड में आता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अलील्स ऑफ वन कैरेक्टर इनटू द गेमीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलील्स ऑफ द अदर कैरेक्टर। वैसे बेटा आर आर और वाई वाई था, हम उससे गेमीट्स निकालते थे, तो आर जो है और वाई जो है ये आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं होते हैं। सर ग्रुप में किसी का मैसेज आया, सर लिंक कनेक्ट नहीं हो रहा, उसको लिख दो ट्राई अगेन। कौन है ये बच्चा जिसका लिंक कनेक्ट नहीं हो रहा? जो भी है, अभिषेक जो भी है। तो यहाँ पे बेटा जो लाइन लिखी है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अलील ऑफ वन कैरेक्टर, मतलब कैपिटल आर वाले जो हमने गेमिट्स निकाले, और कैपिटल वाई कैपिटल वाला जो गेमिट निकाला आर और वाई, राउंड और ग्रीन कलर येलो कलर वाला, वो आपस में बेटा एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इस लाइन का मतलब है। ठीक है, so the distribution of the alleles of one character into the gametes is independent of the distribution of allele of the other character। ठीक है, तो दोनों ही आपस में कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, as seen in the production of gametes of the F1 hybrid in dihybrid cross। तो F1 में हमने यही देखा था। तो कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल सा है कि जो दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसमें दोनों आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, बस इतना ही सा है और कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। शुरू की 4 लाइनें हैं और कुछ नहीं है। इसीलिए आपको बोला है कि इसमें आपको बस एक ऑप्शन बचता है कि जो डेफिनेशंस है ना, चाहे सरिता अग्रवाल में हो या सेलिना में हो, याद कर लो, रट लो, बिल्कुल दिमाग में डाल लो, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि डेफिनेशन तीनों में से किसी एक की आनी ही आनी है, चाहे फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, या बोर्ड हो, प्री बोर्ड हो, आएगी ही आएगी किसी ना किसी लॉ की डेफिनेशन। तो अभी से याद करके रेडी रखो। ठीक है, नहीं तो रटना तो है बट समझने के बाद रटना है, तो आई होप समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं, स्क्रीन पर आते हैं फटाफट से। डाउट आपके क्लियर हो ही गए हैं यहाँ पर कमेंट्स में, और किसी का कोई डाउट वैसा खास है नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। सभी का माइक ऑफ है। बुक वर्ल्ड सेलिना बैक चल रही है क्या? बेटा कोई सी भी बुक से पढ़ो, बट सेलिना हम रिकमेंड करते हैं, मार्क्स अगर लाना है बोर्ड में तो सेलिना से पढ़ो, नॉलेज चाहिए तो सरिता अग्रवाल से पढ़ो। सरिता अग्रवाल से पढ़ोगे तो 100 मार्क्स की गारंटी हम नहीं ले रहे, नॉलेज मिलेगी। ठीक है बच्चों, नॉलेज मिलेगी सरिता अग्रवाल से, बट 100 मार्क्स की गारंटी नहीं है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बताएंगे फिर कभी। बट अगर सेलिना से पढ़ रहे हो तो आप लिमिटेड पढ़ोगे, बट 100 मार्क्स की गारंटी कर सकते हैं इस चीज में। तो दोनों ही बुक अच्छी हैं, डिपेंड करता है आप मार्क्स ओरिएंटेड हो या नॉलेज ओरिएंटेड। और अगर दोनों ही चाहिए तो दोनों बुक का रेफरेंस लो, तो मेहनत ज्यादा लगेगी और फिर मार्क्स भी आएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो हम ऑफ करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम हो गए हैं गायब, और चिराग को ऐड कर लीजिए। बेटा आ ही नहीं रहा चिराग, हम कहाँ से ऐड करें? यहाँ पे ऑप्शन तो आए हमारे पास
कि कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है तो हम कुछ करेंगे। यहाँ पे बेटा नहीं आ रही है रिक्वेस्ट, स्क्रीन पर नहीं आ रही है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए बेटा, रिक्वेस्ट नहीं आ रही है स्क्रीन पर, नहीं तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। 35 से ज़्यादा ऐड नहीं हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आती है इधर, बच्चे ऐड ही नहीं हो पाते हैं। ओके सर। चलिए, आई होप आपको अमीबा क्लासेस का लोगो विजिबल होगा। अगर लोगो आपको अमीबा क्लासेस का आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ठीक है, चलो, तो इस लोगो में अगर हमें सर्जिकल मास्क लगाना है तो इस तरीके से हम उसको मास्क पहना सकते हैं। मतलब कि अगर आपको पेन दिखाई दे रहा है तो सब कुछ बढ़िया है, और अपन शुरू करते हैं। तो आज बच्चों जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हम? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सर श्रेया को ऐड कर लीजिए। बेटा हम तो सबको ऐड कर ले, यहाँ पर रिक्वेस्ट तो आए हमारी स्क्रीन पर। जब तक रिक्वेस्ट नहीं आएगी तब तक कैसे काम चलेगा? यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा बेटा, हम तो तभी इतना रुके हुए थे। श्रेया एडिट तो है युगलीना क्लासेस वाली, कोई और श्रेया भी है क्या? अच्छा, दूसरी श्रेया होगी। सूर्य यादव की वीडियो ओपन है। सूर्य यादव, वीडियो क्लोज कर लो, उसी का डेटा खर्च हो रहा होगा। चलो बेटा, अब जो आ गए तो आ गए, और नहीं आए तो नहीं आए। बाकी सब लोग YouTube पर देख लें जो यहाँ पर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सेक्स लिंक्ड। बढ़िया लेक्चर है आज का, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ठीक है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात करें तो सबसे पहले देखो, आपको बच्चों ये पता है कि अगर हम मेल की बात करते हैं, मेल में कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स और वाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हो गई बेटा कैरिबिनेटिक स्टाइल, आगे बढ़ते हैं। बेटा रिक्वेस्ट आए तो हम ऐड करें, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? अब बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, अब जो ऐड हो गया तो हो गया, अब जो नहीं हो रहा है नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, अगर आती तो कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपनी तरफ से तो सब कुछ सही कर दिया है हमने। चलो, तो मेल में होते हैं एक्स वाई, और फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में हमें क्या मिलता है? एक्स और एक्स। ठीक है, अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो है वो हम दो टाइप के क्रोमोसोम्स में देखते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। एक्स तो किस में होगा? फीमेल में, और फीमेल्स में ही होगा। बट वाई की बात करें तो ये किस में होगा? मेल्स में। ठीक है, एक्स जो है वो फीमेल में भी होगा और मेल में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलता है? एक्स वाई और एक्स एक्स। तो यहाँ पे एक्स बेटा हमें दोनों में मिल रहा है। बट वाई की बात करें तो वाई सिर्फ और सिर्फ किस में है? मेल में। ये आपको पता है ही, आइडिया है ही। तो अब ये किस तरीके से जो इनहेरिटेंस है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, इसका सिंपल सा मतलब क्या है? जैसे कि आपको पता है जेनेटिक्स में क्या होता है कि किसी को अगर बीमारी है, जेनेटिकल बीमारी है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफर होती जाती है। तो कुछ बीमारी है, दो बीमारी है, डिसीजेस जो आपके सिलेबस में है। तो वो अगर हम डिसीजेस की बात करें तो या तो हमारे पास एक्स लिंक्ड डिसीजेज होंगी। ठीक है, एक्स लिंक्ड डिसीजेज, जो बीमारी कौन से क्रोमोसोम में होगी? एक्स वाले क्रोमोसोम में होगी। ठीक है, और दूसरी कौन सी होगी? वाई लिंक्ड डिसीजेस, जो कि किस में होगी? वाई क्रोमोसोम में होगी। अब अगर हम बच्चों वाई की बात करें, अगर वाई की बात करें तो ये वाई लिंक्ड डिसीजेस किस में मिलेगी? फीमेल में कि मेल में? वाई लिंक्ड डिसीज किस में होगी? ठीक है, मेल में। ठीक है, फादर मेल, जो भी मेल है। तो इसमें दो डिसीजेज होती हैं जो आपके सिलेबस से बहुत पहले हटा दी गई हैं, बट फिर भी थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। वो दो डिसीज कौन कौन सी हैं? पहली है गंजापन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बाल्डनेस। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें जो कि आप एग्जाम में लिख के नहीं आओगे, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास बाला, जो कि शैतान का साला।
ये आपको पता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल कौन सा है, उजड़ा चमन। स्पेलिंग क्या होती है, उजड़ा उजड़ा ठीक है, समझ रहे हो, उजड़ा चमन। तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास गौन केश। ठीक है, ये सब बेटा एग्जाम में नहीं लिख के आना है, ठीक है, ध्यान रखना, ये सब एग्जाम में ये सब लिखकर नहीं आओगे। तो बाला उड़ेजड़ा में तो मेन मतलब क्या है, बाल्डनेस का मतलब क्या होता है बेटा, टकलापन। क्या मतलब है बेटा, टकलापन। जो आप लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हो ना कि ये तो टकला है, ठीक है। कोई गाने बजा रहा है, नहीं बेटा, एक्चुअली हमारे मोबाइल में चिराग का ही कॉल आया था, बट अभी नहीं पिक कर सकते क्योंकि कमेंट्स देख रहे हैं। तो कोई गाने नहीं बजा रहा है, वो हमारे मोबाइल की ही आवाज़ थी सौम्या। तो बाल्डनेस मतलब क्या होता है, एक तरीके से टकलापन। और अगली जो बीमारी है वो क्या है, हाइपर ट्राइकोसिस। दोनों ही आपस में एक्चुअली उल्टे उल्टे हैं। बाल्डनेस का मतलब एकदम टकले बाल ही नहीं है, और हाइपर ट्राइकोसिस का मतलब हेयर ही हेयर है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जैसे उनके कान पे बहुत बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, तो जनरली आपने कान पे बड़े बड़े बाल मेल्स में ही देखे होंगे। ठीक है, कोई यहाँ पे कमेंट कर रहा है तो नाम इधर हम कुछ नहीं लेने वाले, तो समझ गए हम। हाइपर ट्राइकोसिस की बात करें तो बेटा ये मेल्स में होता है। किसी फीमेल के कान पे आपने बाल देखे हैं क्या कभी, किसी ने देखे हैं, कमेंट करके बताओ किसी फीमेल के कान पे बाल अगर देखे हो। नहीं होता है, क्यों, क्योंकि बच्चों ये कौन सी डिसीज है, ये वाई लिंक्ड डिसीज है, और ये किस में मिलेगी, मेल्स में। तो बाल्डनेस मतलब गंजापन, और जनरली बाल्डनेस से हर एक मेल सफर करता है। कुछ पर्सन जो मेल होते हैं वो कम एज में भी टकले होना शुरू हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो 40-50 साल के बाद टकले होना शुरू हो जाते हैं। बट 90% आपने केस ऐसे देखे होंगे जो अंकल जी होते हैं आपके पड़ोस में होते हैं, या आपके शायद पेरेंट्स ही हो गए, या आपके कोई रिलेटिव्स हो गए जो बहुत एज हो गई उनकी, जिनकी 50 साल 40 साल, वो बेचारे क्या हो जाते हैं, बाल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो बाल्डनेस और हाइपरट्राइकोसिस ये आपको समझ में आ गया। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं जो सिलेबस में है। ठीक है, तो सिलेबस में कौन सी बीमारी है आपके, एक्स लिंक्ड डिसीजेज। फटाफट से बताओ, एक्स लिंक्ड डिसीज मेल में होगी कि फीमेल में, एक्स लिंक्ड डिसीजेज मेल में होगी कि फीमेल में। ठीक है, यहाँ पे किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई है, जो लोग कह रहे हैं ज्वाइन कर लीजिए, रिक्वेस्ट दिखाई नहीं दे रही है। बोथ, ठीक है, तो जिन लोगों ने बोथ लिखा वो एकदम सही आंसर है, बोथ। ठीक है, क्योंकि बेटा मेल्स में एक्स वाई होता है और फीमेल्स में एक्स एक्स होता है, तो इसमें भी एक्स कॉमन है और इसमें भी एक्स कॉमन है। तो यहाँ पे दो बीमारी हमें पढ़नी है। कलर, कलर की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, COLOR की COLOUR, COLOUR, COLOR भी होती है, गर्व ने देखो COLOR लिखा है, दोनों होती हैं। चलो, इम्तियाज खान ने सही जवाब दिया। तो यहाँ पे अपन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, और जो दूसरी बीमारी है वो है हीमोफीलिया। यस सर, हम नींद भी लेके, क्या लिख रही है ये नजरीन, निदा, यस सर, हम नीड भी लिखी है, क्या लिख रही है पता ही नहीं, हीमोफीलिया। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी, हीमोफीलिया, दूसरी बीमारी। तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया ये मेल्स को भी होते हैं और ये फीमेल्स को भी होते हैं। निदा, क्या साथ में व्हाट्सएप पे टाइप कर रहे हो क्या, कि जो गलती से टाइप हो गया, व्हाट्सएप की जगह गूगल मीट पे टाइप कर दिया। तो अब कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन है जो बताएगा कि सर कलर ब्लाइंडनेस में और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या फर्क है। देखते हैं कौन बताता, शॉर्ट में बताना फटाफट से, ज्यादा पूरा अच्छा करेक्ट स्पेलिंग टाइप करने की जरूरत नहीं है, स्पीड में लिख के बताइए कि कलर ब्लाइंडनेस और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या फर्क है। कलर में मिसमैच, चलो ठीक है, मिसमैच मतलब 100 में से अगर स्वप्निल हमें नंबर देना होंगे, आदित्य सिंह, तो 100 में से हम एक नंबर आपको दे देंगे आपके आंसर के लिए। और स्वाति ने लिखा है नाइट में विटामिन ए की कमी, नाइट ब्लाइंडनेस। और मुकुल राय लिख रहा है पर्सन कांट रिकॉग्नाइज कलर, विच कलर, इवनिंग में नहीं दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस जो रात में नहीं दिखता है, नाइट ब्लाइंडनेस में रात को नहीं दिखता, ग्रीन रेड ब्लू। चलो बहुत बढ़िया, सभी ने अपने अपने आंसर दिए। अब इधर समझो, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बेटा आपने क्लास 9th में चैप्टर में पढ़ा था, वो न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर है,
ठीक है, युगली ने क्लासेस में लिखा नाइट ब्लाइंडनेस इज बिकॉज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है और रात को दिखाई नहीं देता है। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें बेटा, इसमें हमें 3 कलर दिखाई नहीं देते हैं, आर बी जी। और फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ये जो आर बी जी है यही मिक्स होकर अलग अलग कलर बनाता है, तो जो कलर्स हैं वो उस पर्सन को विजिबल नहीं होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीज है, खाने पीने की कमी से होती है, अगर विटामिन ए उसमें बॉडी में नहीं पहुंचेगा। बट कलर ब्लाइंडनेस बेटा कैसी डिसीज है ये एक जेनेटिकल डिसीज है, समझे? हेरिडिटरी डिसीज है, बिल्कुल सही बात है मुकुल साहब। अब ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस में हमें 3 कलर नहीं दिखाई देते आरबीजी, जिसकी वजह से पूरा जो वर्ल्ड है वो हमें कलरलेस या हम बोले अच्छा कलर विजिबल नहीं होता है। हीमोफीलिया की बात करें तो बेटा हीमोफीलिया में जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है ना, ब्लड क्लॉट होता है ना, जैसे गिर जाते हो या साइकिल चलाते हुए गिर गए या कैसे भी करके चोट लग जाती है, खून आ जाता है, तो थोड़ी 1-2 मिनट बाद ब्लड क्लॉट होता है। तो हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट होना बंद हो जाता है। तो ये भी कैसी बीमारी है? जेनेटिक बीमारी है, ऑल्सो कॉल्ड एज रॉयल डिसीज। किसको हुई थी ये? क्वीन विक्टोरिया की क्वीन एलिजाबेथ? स्वाति सिंह, रॉयल डिसीज क्यों बोलते हैं हीमोफीलिया को हम? बताइए जल्दी से, नहीं पता क्या? ठीक है, तो आपने क्वीन क्वीन का नाम सुना है? क्वीन वो वाली क्वीन थी, क्या नाम है उनका? विक्टोरिया, एलिजाबेथ, हम भी कंफ्यूज हो गए। एलिजाबेथ तो अभी भी जिंदा है, विक्टोरिया होंगी। तो विक्टोरिया की बात करें तो क्वीन विक्टोरिया, इसमें एक बार देख लेना, कंफ्यूजन है, मैं भी ध्यान नहीं है, विक्टोरिया है कि एलिजाबेथ है। ठीक है, तो स्वाति ने विक्टोरिया लिखा हुआ है, तो क्वीन विक्टोरिया क्योंकि ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं इसलिए हम इसको रॉयल डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है सर, सूर्य यादव का माइक खुला है, कौन है ये सूर्य यादव? सूर्य यादव माइक क्लोज करो बेटा। सूर्य यादव भाग गया बेटा, लेफ्ट कर दी उसने मीटिंग। चलो ऐसे ही बता देना, जिसने इधर नौटंकी की उसको सीधे ग्रुप से हटाया हमने। ठीक है, चलो, और वीडियो भी खुला है। चलो, वो गायब हो गया शायद, चला गया है वो। वीडियो का प्रॉब्लम नहीं है, अगर सर ही इज ओपनिंग माइक एंड वीडियो अगेन एंड अगेन। अब तो चला गया। कौन है ये सूर्य यादव? ओरिजिनल नाम है कि कोई और नाम है सूर्य यादव का? प्रिंस, प्रिंस कुमार है क्या? प्रिंस यादव, अच्छा। चलो, सीख रहा होगा, गलती से हो गया होगा। प्रिंस तो खैर अच्छा बच्चा है, कभी कंप्लेन आई नहीं प्रिंस की। चलिए, तो हीमोफीलिया समझ में आया, कलर ब्लाइंडनेस समझ में आया। तो अब हमें सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में पढ़ना क्या है उसको सीखो। ठीक है, क्वेश्चंस जो आते हैं उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। एक बार इसको हटा देते हैं, एक कचड़े को, और अपन एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं बच्चों, ध्यान से सुनना जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, कि अगर पेरेंट को कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या बच्चे को होगी? अगर मदर को कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या बच्चे को होगी? अगर पेरेंट को हीमोफीलिया है, मदर को हीमोफीलिया है, तो क्या बच्चे में होगी? बच्चे में नहीं होगी तो क्या बच्चे के बच्चे में होगी? उसको नहीं होगी तो क्या बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे में होगी? ये हमें आज पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट अगर अगले 3-4 मिनट में आपने सीख लिया तो सब कुछ आसान हो जाएगा। क्रॉस करना आपको आता ही है, कंसेप्ट अभी हाल हम सिखा दे रहे हैं आपको। समझना, x और y की अगर हम बात करें, ये एक्स वाई क्या है? एक नॉर्मल आदमी। ठीक है, क्या है एक बेटा? ये नॉर्मल आदमी। आदमी को बेटा हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेल। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? मेल, सिंपल सा है। अब यही अगर नॉर्मल आदमी है, ध्यान से सुनना, यही अगर नॉर्मल आदमी है और अगर इस नॉर्मल आदमी के एक्स क्रोमोसोम में वो जीन आ गया कलर ब्लाइंडनेस का, तो अब इस नॉर्मल आदमी को हम एबनॉर्मल बनाने वाले हैं। मतलब कि ये नॉर्मल मैन जो होगा, मेल जो होगा, ये कैसा होगा? DISEASED, ये मेल कैसा हो जाएगा बेटा? डिसीज्ड। ध्यान से समझना, एक्स वाई सिंपल है तो नॉर्मल है।
अब क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड डिसीज है, तो वाई वाले क्रोमोसोम से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वाई में होगा तो या तो वो टकला होगा या उसके कान पे बाल होंगे, बट अभी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मेल में एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का ये जीन आ जाता है तो वो मेल कैसा हो जाएगा, बीमार, मतलब कि उसको कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया होगी। ठीक है, फॉर टाइम बीइंग हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम बीमारी का एग्जांपल किससे शो करने वाले हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये जो डॉट बना रहे हैं हम एक्स और वाई के ऊपर इस तरीके से, ये कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल की, एक्स और एक्स। अगर सब कुछ सिंपल है तो ये कौन है बेटा, एक नॉर्मल औरत, और औरत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, औरत को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल फीमेल। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां तक सभी को समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको अलग बॉक्स में बंद कर लेते हैं, अंकल जी को अलग बॉक्स में बंद कर लिया और आंटी जी को हम अलग बॉक्स में भी बंद करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर एक्स क्रोमोसोम में एक कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ जाता है, समझना ध्यान से, कंसेप्ट है। तो अगर एक क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर जीन आ जाता है, तब ये जो औरत होगी, फीमेल होगी, वो होगी क्या, कैरियर। क्या हो जाएगी बेटा, कैरियर फीमेल। ध्यान से सुनना, कैरियर फीमेल वो होती है जिसके पास कलर ब्लाइंडनेस का जीन तो है बट वो एक्सप्रेसिव नहीं है, सप्रेस्ड है। और अगर सप्रेस्ड है वो जीन, तो वो जीन बेटा डोमिनेंट होगा कि रिसेसिव होगा, आप लोग बताएं। अगर कैरियर फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो, बट वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, उस फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है नहीं बट उसके अंदर वो जीन है, तो वो जीन कैसा होगा, रिसेसिव होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर अगला केस आता है एक्स एक्स। ये वाला केस तो बन गया कौन सा, कैरियर वाला, बट दूसरे एक्स क्रोमोसोम में भी वो कलर ब्लाइंडनेस का जीन आ गया, और जैसे ही जीन आ जाता है दोनों में, तब हम उसको क्या बोल देंगे बेटा, वो फीमेल कैसी हो जाती है, डिसीज्ड हो जाती है। समझ रहे हो, ये समझ में आया। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बाद में बहुत काम में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, 10 सेकंड वेट कर रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लें कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा है। चलिए, पार्टिसिपेंट्स 31 हो गए हैं, सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लगता है ऊपर से निकल रहा है बहुत बच्चों के, ये है ना। चलो, तो ये स्क्रीनशॉट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, याद रखना, अगर एक्स वाई है सिंपल, तो नॉर्मल आदमी, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल मेल। अगर एक्स क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो वो कैसा हो गया, बीमार, डिसीज्ड हो जाएगा। अगर एक्स एक्स है तो वो नॉर्मल आंटी जी हो गई या नॉर्मल फीमेल। अगर एक्स एक्स में से किसी एक एक्स पर वो जीन है तो वो आंटी जी कैसी हो जाएंगी, वो कैसी हो जाएंगी, क्या लिख रहा है ये मुकुल, नो सर आपने ऐप रिमूव कर, अपने आप रिमूव कर रहा है, वो फिर बेटा नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा मुकुल। ठीक है, स्क्रीन पर देखो, अगर एक जीन पर, एक क्रोमोसोम पर अगर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो वो मदर कैसी हो गई, या जो फीमेल है कैसी हो गई, कैरियर। और अगर दोनों एक्स पर है तो वो कैसी हो जाएगी, डिसीज्ड। ठीक है, ये कंसेप्ट है। याद हो गया आपको, यस सर लिखो फटाफट से, ये 1 2 3 4 5 पांचों पॉइंट क्लियर हैं, याद हो गए सभी को, क्योंकि अब इसी का यूज करके हम चेक करेंगे कि अगर पेरेंट को बीमारी है तो क्या वो बच्चे में जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, सौम्य को क्या डाउट है बेटा, सौम्य ने नो लिखा। सौम्य क्या चीज समझ में नहीं आई, फटाफट से स्पीड में पूछो, जल्दी से। हरी किशन साहू, प्लीज रिपीट। सर एंड का समझ में नहीं आया, लास्ट वाला डिसीज्ड वाला। यहां पे देखो, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और लास्ट वाले पॉइंट को, अगर
सबसे पहला अगर हम देखते हैं, चलो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि और अच्छी तरह आपको समझ में आए। मेल के वाई क्रोमोसोम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एक्स पर अगर जीन है, क्योंकि एक्स लिंक डिसीज हम पढ़ रहे हैं, वाई से कोई लेना देना नहीं है, अगर एक्स पर वो जीन आती है तो वो मेल कैसा हो जाता है, डिसीज्ड हो जाता है, ठीक है, सिंपल। अगर फीमेल की बात करें, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है और अगर एक पर आ जाता है वो कलर ब्लाइंडनेस का जीन, तो वो फीमेल कैसी हो जाती है बेटा, कैरियर हो जाती है। मतलब कि उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो, बट वो कलर ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स शो नहीं करेगी, ठीक है। और हो सकता है अगर उसने अपने डॉक्टर को नहीं दिखाया हो और टेस्टिंग नहीं हुई तो उसको शायद पता भी ना चले कि उसको कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, बट उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो उसको हमने क्या बोला, कैरियर। बट अगर किसी फीमेल को दोनों एक्स क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तब वो कैसी हो जाएगी, डिसीज। तब हम कहेंगे कि दैट फीमेल इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। यहां पे कुछ क्वेश्चन आए। इफ शी इज डिसीज्ड देन इज शी रिसेसिव और डोमिनेंट। यहां पे बेटा को डोमिनेंस वाला फैक्टर आ जाएगा, मतलब कि दोनों ही जीन क्या हो गए, बराबर बराबर डोमिनेंट हो गए, जो कि कल आपको बताया था ना, 12th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में, तो वो वाला सीन है अभी, ठीक है। सर कभी मेल कैरियर नहीं होते, नहीं बेटा, मेल कैरियर नहीं होते, फीमेल कैरियर होती है। मेल कैरियर नहीं होगा, मेल सीधे डिसीज्ड होगा। इस बात का अफसोस रहेगा सारे लड़कों को। आगे बेटा बहुत कुछ बायोलॉजी में ऐसा है जो लड़कों को बहुत फेस करना पड़ता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनके जलवे ही जलवे रहते हैं। वो टाइम के साथ आपको बायोलॉजी में धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हार्ट अटैक की बात करें, हार्ट अटैक भी बेटा मेल्स को ज़्यादा होता है फीमेल्स के कंपैरिजन में। ऐसे ही ये बीमारी का कोई सीन है, तो क्या करें, सबकी चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। सर फिर उसके बच्चे को होगा या नहीं, वही तो सीखना है बेटा, कि उसके बच्चे को होगा, कि उसके बच्चे के बच्चे को होगा, कि उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे को होगा, वही तो आज सीखना है। तो ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए, ये नोटेशंस अगर आप समझ गए, तो आगे का समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे फटाफट से देखना, ठीक है। ये एक्स और एक्स नॉर्मल फीमेल है, ठीक है। एक्स वाई क्या है, नॉर्मल मेल। अच्छा फटाफट से कॉपी और पेन रेडी रखो, 30 सेकेंड्स दे रहे हैं, कॉपी और पेन रेडी रखो, क्योंकि काम में आने वाला है। आप भी साथ में सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। रेडी होता जाए तो रेडी लिखते जाओ। बच्चे भागते जा रहे हैं, 29 हो गए हैं, कल 40 में थे, या तो बच्चे ऐड नहीं हो पाए। चलो जो बच्चे हैं इधर, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, मतलब इतनी जो मेहनत कर रहे हैं हम, वो कम से कम यूज तो हो रही है। नहीं तो आजकल के बच्चे पढ़ाई करते कहाँ हैं, उन्हें तो प्लेयर बैटल अंडरग्राउंड खेलना है, फोर्ट फायर खेलना है। सर एक ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे बेटा, रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, रिक्वेस्ट आती तो हम एक्सेप्ट कर ही लेते। क्या कर सकते हैं, उनसे बोल देना यूट्यूब पे बाद में पढ़ लें, बट यूट्यूब में वो मज़ा कहाँ जो लाइव क्लासेस में मज़ा होता है। सही बात है कि नहीं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो कॉपी पेन सभी की रेडी है। मुकुल साहब बार बार लिखता है आसिफ सर रॉक्स अगेन एंड अगेन, थैंक यू बेटा, आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो और मज़ा आता है फिर पढ़ाने में। तो ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहा करो, तो और मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको समझ में आएगा, आपको मज़ा आएगा, तो हमें पढ़ाने में फिर और मज़ा आएगा। और आप लोग बोर हो गए तो फिर हम भी थोड़े से डिमोटिवेट होते जाते हैं। तो कॉपी पेन रेडी रखो, इस क्रॉस को आपको करना है, ठीक है। कॉपी पेन रेडी करो और इस क्रॉस को करो, हम भी स्क्रीन पर कर रहे हैं, आप कॉपी पे फटाफट से करो, जिसको नहीं आता है स्क्रीन पे देखो। तो यहाँ पे हमने गेमीट्स को सिलेक्ट किया, एक्स और एक्स, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे हम, कॉपी पेन लेके आप लोग फटाफट कंप्लीट करें उसको। यहाँ पे गेमिट्स मिले हमें एक्स और वाई। अब हमें क्रॉस कराना है तो पनिट स्क्वायर का यूज करेंगे अब हम, ठीक है। जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, पनिट स्क्वायर का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा एक्स और एक्स, यहाँ पे लिखा एक्स और वाई। चलो भरते हैं इसको, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स एक्स, यहाँ क्या आएगा एक्स एक्स, यहाँ क्या मिलेगा एक्स वाई, और यहाँ भी क्या मिलेगा एक्स वाई, ठीक है। यहाँ तक आप लोग ने सॉल्व किया है। अब अगर आप
ऊपर वालों को देखोगे यहाँ पे एक्स 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 एक्स, तो यहाँ पे बेटा 50% हमें कौन मिल रहे हैं, ये कौन है, एक्स एक्स फीमेल, मतलब कि ये मेल है, या बोले ये हस्बैंड है, सॉरी ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, अगर क्रॉस होगा तो प्रोबेबिलिटी कितने बच्चों की होगी, 4 की होगी, बट पैदा कितने होंगे, एक, फिर ट्विंस वाला केस अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे सामने है कि 50% चांस फीमेल के हो सकते हैं और 50% चांस मेल का भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें से 25% ईच हो जाएगा, ठीक है, 25% एक फीमेल, 25% एक फीमेल, 25% एक मेल और 25% एक मेल। इस तरीके से रेशियो अगर आप देखोगे तो हमें क्या मिल रहा है, 2:2, और कैंसिल करेंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 1:1। ये कंडीशन है जब हमने बेटा पेरेंट्स को क्या लिया था, ये पेरेंट्स कैसे हैं, नॉर्मल की एबनॉर्मल, बताओ जल्दी से, ये पेरेंट्स हमने नॉर्मल लिए कि डिसीज लिए कि कैरियर लिए, नॉर्मल लिए, तो नॉर्मल पेरेंट्स की कंडीशन आपके सामने है, आपको पता चल गया है। अब हम देखते हैं कि अगर हम एबनॉर्मल पेरेंट्स को लेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। अब यहां पर हमने जो मेल है, मेल को हमने नॉर्मल लिया, ठीक है, मेल को नॉर्मल ले लेते हैं, और जो फीमेल है, फीमेल को हम कैरियर ले लेते हैं, ठीक है, यहां तक समझ में आया, नॉर्मल मेल है और फीमेल कैसी हो गई बच्चों, कैरियर। करते हैं क्रॉस फटाफट से, आप लोग भी शुरू हो जाओ अपनी अपनी कॉपी में। यहां से x मिला, यहां y मिला, यहां पे x मिला, ठीक है, कैरियर वाला डॉट लगाना नहीं भूलना तुम लोग, यहाँ y मिला। अब पनेट स्क्वायर से क्रॉस करने की जगह फटाफट वाला क्रॉस कर रहे हैं हम, आप लोग पनेट स्क्वायर का यूज कर सकते हो, ठीक है, तो x और x, तो हमें मिला x x कैरियर, x और y, तो यहाँ हमें मिला xy, फिर y और x, तो हमें मिला xy, और ये क्या हो गया, कैरियर, और यहाँ पर हमें कुछ गड़बड़ है, xy, ये xx है, वही हम कहें ये कैसे गड़बड़ हो गया, xx है, ये भी xx है, ठीक है, तो xy ये हो गया और xx यहाँ पे xx हो जाएगा, ठीक है, आप लोग कॉपी में सही कर रहे होगे, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, और फिर ये हो गया x xy, और लास्ट में हमें ये मिल गया xy। अब बेटा अगर आप ऑफ स्प्रिंग ध्यान से देखोगे तो यहाँ ध्यान से देखना, ये फीमेल है, बट ये फीमेल कैसी है, कैरियर, क्या कुछ गलती कर दी क्या स्वाति हमने, ये xy है, ये xx है, ये xx बनेगा, ठीक है, ये x नॉर्मल हो जाएगा, ये xy हो जाएगा, और ये xy, ठीक तो है स्वाति, ठीक है, तो ये बेटा सबसे पहली वाली कैसी होगी, कैरियर, ये कैसी, जो डॉटर, ये दोनों क्या है, फीमेल्स हैं, बट ये फीमेल कैसी प्रोड्यूस हुई, कैरियर, और ये जो कैसा है, ये जो फीमेल है, ये फीमेल कैसी है बेटा, नॉर्मल। फिर अगर मेल की बात करें तो ये मेल कैसा है बेटा, फटाफट से आंसर बताओ, ये मेल कैसा है, और ये वाला मेल कैसा हो गया, नॉर्मल। हाँ जी, मुकुल ने लिखा डिसीज, जो कि बिल्कुल सही है, तो ये कैसी हो गया बेटा, डिसीज्ड हो गया। तो यहां पर आप ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा छोटा करें ताकि पूरी स्क्रीन आपको विजिबल हो। यहाँ पर बच्चे अगर आप ध्यान से देखोगे कि कलर चेंज करते हैं, ब्लू कलर करते हैं ताकि आपको अलग से समझ में आए। यहाँ पे देखना बेटा, जो फीमेल थी, ठीक है, जो मदर थी वो कैसी थी, ध्यान से देखना, वो मदर जो थी वो कैसी थी बच्चे, कैरियर, और कैरियर मदर से कैरियर डॉटर प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और डिसीज्ड सन प्रोड्यूस हुआ। मतलब अगर मदर कैरियर है तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक कैरियर डॉटर प्रोड्यूस हो सकती है या एक डिसीज्ड बेटा प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए कैरियर और डिसीज वाला, तो आपके पास जो ऑफस्प्रिंग आएगी आप उसे पता लगा सकते हो। तो यहां पे अगर आप देखो, जो मदर जो कैरियर थी, उस कैरियर मदर से जो बीमारी है वो किस में पहुंच गई, बेटे में पहुंच गई, ठीक है। एक कंडीशन और ले लेते हैं, ये समझ में आया। तो दूसरी कंडीशन और ले लेते हैं, अब हम दोनों को बीमार कर देते हैं, फादर को भी बीमार कर देते हैं और मदर को भी बीमार कर देते हैं। तो बीमारी के लिए एक्स वाई, ये फादर बीमार हो गए,
और मदर को बीमार करना है तो दोनों पर हमें कलर ब्लाइंडनेस का जीन लगाना होगा। अब चलो इसको सॉल्व करो अपनी अपनी कॉपी में फटाफट से। गेमीट सेपरेट करते हैं तो यहाँ पर x और यहाँ पर y, यहाँ पर x और यहाँ पर x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से x और x मिलेगा तो यहाँ पे हमें x और x हो गया। ठीक, फिर यहाँ से हमें x और x फिर से मिलेगा तो ये x और ये भी x हो गया। अब y और x तो यहाँ पे x y और यहाँ आ जाएगा डॉट। आप लोग कॉपी में सॉल्व करते रहो और यहाँ पे x और यहाँ पर आ गया y। ठीक है बच्चों, ये 4 आंसर आपके आए। यस सर लिखो जल्दी से अगर ये 4 आंसर आए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, काफी बच्चों के आ गए हैं आंसर। ठीक है, कुछ बच्चे तो यहाँ पे झूठ भी बोल रहे होंगे यस सर, पता नहीं, और टीवी देखते देखते कान में ईयरफोन लगा के बस यस सर लिख रहे हैं। कोई है इधर जो झूठ बोल रहा है? कोई क्यों बताएगा? सही बात है निदा की नहीं? निदा पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो बेटा? चलो, कोई झूठ नहीं बोल रहा है, सब अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं इधर। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या आंसर हमें मिला। सबसे पहले ये देखो, ये दोनों जो बेटियां थी, ठीक है, जो डॉटर प्रोड्यूस हुई, दोनों ही डॉटर बेटा कैसी प्रोड्यूस हुई? डिसीज्ड। ठीक है, दोनों ही बेटे जो प्रोड्यूस हुए, सन प्रोड्यूस हुए, ये भी कैसे प्रोड्यूस हुए? डिसीज्ड। तो यहां पे बेटा सिंपल सा हम इस क्रॉस से क्या समझे कि अगर पिताजी बीमार हैं, मतलब पिताजी को कलर ब्लाइंडनेस है और मम्मी को भी कलर ब्लाइंडनेस है, तो 100% चांसेस है कि चाहे बेटा पैदा होगा या बेटी, उसको गारंटीड क्या होने वाली है? कलर ब्लाइंडनेस। समझे? तो जो चीज हम कलर ब्लाइंडनेस के लिए समझ रहे हैं, सेम चीज किसके लिए जाएगी? हीमोफीलिया के लिए भी। चलो अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि किस तरीके से मदर से किस में जा रही थी? सन में बीमारी जा रही थी। ठीक है, अब फादर से बेटी को बीमार करते हैं, देखते हैं किस तरीके से। अब ये फादर क्या है? बीमार। ठीक है, और मदर क्या हो गई? कैरियर। ठीक है, फादर क्या है बेटा? डिसीज्ड, और मदर क्या है बेटा? गड़बड़ हो गया कुछ। हाँ, एक्स एक्स, और मदर भी क्या है? डिसीज्ड है। डिसीज या कैरियर इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझो मुकुल का एक डाउट इधर क्या आया था, सर व्हाट इज हीमोफीलिया? बेटा अभी समझाया तो था कि अगर जो ब्लड है वो अपनी बॉडी में क्लॉट करना बंद कर जाए, इसको हीमोफीलिया बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया दोनों ही जेनेटिकल डिसीजेज हैं। ठीक है, तो पिताजी कैसे हैं? डिसीज, और मदर कैसी है बेटा? कैरियर। करो क्रॉस फटाफट से कॉपी में। यहाँ पे मिला हमारे पास x और y। ये y की वजह से बड़ी गड़बड़ हो रही है। चलो, यहाँ पर हमें मिला x और ये हमें मिला x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्रॉस करते हैं। जो क्रॉस कर ले डन लिख देना, बाकी हमारे लिए वेट करना। x और x क्या बनाएंगे? एक्स एक्स डॉट डॉट, मतलब जीन होगा। फिर ये वाले एक्स एक्स क्या बनाएंगे? एक्स डॉट और x। फिर ये क्या होगा? एक्स वाई, तो यहाँ पे x और y, और यहाँ पे x और y। ठीक है, आंसर मैच करो, बताओ सही है आपका कि नहीं है। किसी को हमारे आंसर में गड़बड़ लगे तो हल बताना। ठीक है, हम भी गड़बड़ कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो सभी का आंसर मैच करना चाहिए ऑफ स्प्रिंग। समझते हैं बेटा, यहाँ पे इसमें से देखना ये जो डॉटर है, ये डॉटर कैसी हो गई? डिसीज्ड। ये जो डॉटर है बेटा, ये डॉटर कैसी हो गई? कैरियर। ये जो बेटा है, ये बेटा कैसा हो गया बेटा? डिसीज्ड। और ये जो बेटा है, ये बेटा कैसा है? नॉर्मल। मतलब कि आप यहां पर देखो कि अगर अगर पिताजी जो हैं उनको बीमारी है, फादर अगर बीमार है, तो उनकी बीमारी किसके पास जा रही है? बेटी के पास गारंटीड जा रही है, बस मदर का कैरियर होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर अपन ने क्या सीखा अभी अभी? ये हो गई मदर, ये हो गई फादर। फादर से हो गया सन, मदर से हो गई क्या? डॉटर।
तो बेटा हमने क्या सीखा कि मदर अगर बीमार है तो उसकी बीमारी किस में जा सकती है, उसके बेटे में। और अगर फादर बीमार है तो फादर की बीमारी किस में जा सकती है, उसकी बेटी में, डॉटर में। तो क्योंकि मदर से बीमारी सन में जा रही है और फादर से बीमारी डॉटर में जा रही है, इस टाइप के इनहेरिटेंस को बच्चे हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। बच्चे समझ में आया यहां तक? अब आप यहां पे यस सर लिखो अगर समझ में आया हो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की अपन ये जो पढ़ रहे थे। बहुत ही आसान है, बस आपको वो कंसेप्ट समझना है। अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिया, ये वाला कंसेप्ट अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया इस चीज को, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अब यहां पे एक चीज और सुनना, फीमेल में एक्स एक्स है, कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस। ठीक है, थैंक यू मुकुल बेटा। फीमेल की कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस। डिसीज्ड वाली फीमेल में भी कैसी कंडीशन है, होमोजाइगस, एक्स एक्स की, क्रोमोसोम्स की। बट अगर हम यहां जीन की बात करें, कलर ब्लाइंडनेस के जीन की बात करें, तो यहां पर जीन है, यहां पर जीन नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस के जीन के लिए कैसी कंडीशन हो गई बेटा, हेट्रोजाइगस। और यहां पर जीन के लिए कैसी कंडीशन हो गई, होमोजाइगस। तो क्वेश्चन देखना कैसे आ सकता है, क्वेश्चन सुनना, इफ फादर इज डिसीज्ड। ठीक है, देखो फादर में तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होनी ही होनी है क्योंकि वाई पे तो जीन होगा नहीं। ठीक है, इफ फादर इज डिसीज्ड एंड मदर इज हेट्रोजाइगस, तो यहां पे हेट्रोजाइगस से आपको क्या आंसर पता चला कि वो मदर कैसी है। देखते हैं कौन लिखता है, कैरियर है, बहुत बढ़िया कृति गुप्ता। नाम ओरिजिनल आपका भूल गए, कल आपने शायद बताया था। तो मदर कैसी है, कैरियर। बट अगर हम लिखते हैं फादर इज डिसीज्ड एंड मदर इज होमोजाइगस, तो वो कैसी हो जाएगी, मदर कैसी हो जाएगी बेटा, वो डिसीज्ड हो जाएगा। तो बस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है। अब यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, जो हमने यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया, यहाँ कॉम्बिनेशन बनाया, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। वीडियो बेटा इसलिए रुक रहा है क्योंकि आपका लैपटॉप जो है या मोबाइल जो है वो इंटरनेट स्लो होगा। यहाँ पे हमारा लैपटॉप भी बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है क्योंकि रैम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। 4.6 GB रैम यूज्ड है अभी, 57% CPU है। तो एक्चुअली रिकॉर्ड होता है ना, तो रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा ये मेमोरी ले लेता है। ठीक है, आप सभी का रुक रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो लैग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं और ये कल से ही प्रॉब्लम आना शुरू हुई है। ठीक है, तो जो लैपटॉप का हमारा प्रोसेसर है i5, वो भी ऑडियो इज नॉट क्लियर। चलो बेटा, अब जितना है उतना ठीक है, देखते हैं बाकी का अपन। तो कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं बेटा, इसको सॉल्व करके हमें आंसर्स आप भेज देना। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ दे रहे हैं। ठीक है, यही क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना, कॉपी पेन रेडी रखो। सर i7 8 जनरेशन ले लो। हाँ बेटा, अभी इससे काम चल तो रहा है, अभी स्कूल खुल जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, फिर कहाँ ऑनलाइन क्लास होगी। दोपहर को कोचिंग में व्यस्त हो जाएंगे, सुबह स्कूल में व्यस्त हो जाएंगे, फिर कोई क्लास नहीं हो पाएगी। तो जब तक है तब तक सीखो। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस आप लोग नोट करते जाना। जिनका वीडियो हैंग कर रहा है तो बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, दिक्कत आए तो फटाफट से नोट करते चलो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होंगे तो कोई बात नहीं। एक्स एक्स को क्रॉस कराना है एक्स वाई के साथ, फिर ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, एक्स एक्स को क्रॉस कराना है डिसीज्ड पेरेंट के साथ, फिर एक्स एक्स कैरियर को क्रॉस कराना है नॉर्मल मेल के साथ, फिर एक्स एक्स डिसीज्ड को क्रॉस कराना है नॉर्मल मेल के साथ, फिर एक्स और एक्स डिसीज्ड को क्रॉस कराना है
डिसीज्ड के साथ और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा क्या? और कोई कॉम्बिनेशन बन रहा हो तो बताओ। ठीक है, नॉर्मल ले लिए, फादर को डिसीज कर दिया, मदर नॉर्मल है, फादर को डिसीज फादर को डिसीज कर दिया, मदर कैरियर हो गई, फादर को नॉर्मल कर दिया, मदर कैरियर हो गई, फादर को डिसीज कर दिया और मदर कैरियर। हाँ, ये एक क्वेश्चन और बचा हुआ है कि मदर को कैरियर कर दिया और फादर क्या हो गए, डिसीज्ड हो गए, है ना। ये रिपीटेड नहीं है कहीं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चंस आपके पास यहाँ बनते हैं, आपको क्रॉस करना है और चेक करना है कि कौन जो बेटा है बेटी है, कौन डिसीज्ड है कौन ये है। फादर डिसीज्ड, मदर कैरियर। हाँ बेटा, लिख दिया हमने 6th पॉइंट पे, फादर डिसीज्ड, मदर कैरियर। तो ठीक है, इस तरीके से 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होता है, मतलब मेन में जो बोर्ड से रिलेटेड पूछा जाता है वो सब हमने आपको खत्म कर दिया। फिर कुछ डेफिनेशंस वन वर्ड में आ जाती हैं कि म्यूटेशन क्या है। तो म्यूटेशन इज अ सडन चेंज इन द जीन। तो सिंपल सी चीजें हैं, आप वो बुक से रीड करना, समझ में आ जाएगा। जो मेन कंसेप्चुअल वाला पार्ट है वो हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो फटाफट से प्रेजेंटेशन हम रोक रहे हैं और वापस से वीडियो ऑन कर रहे हैं, तो हमारी शक्ल दिखने लगे, आसिफ सर दिखाई देने लगे, तो फटाफट से बता देना कि दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, चलो दिखाई देने लगे हैं तो समझ में आया आज का सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। बड़ा ही आसान है, बस आपको वो 5 पॉइंट्स याद रखना है कि कब जो मेल है वो डिसीज होगा, कब नॉर्मल होगा, कब फीमेल नॉर्मल होगी, कैरियर होगी और डिसीज। वो कंसेप्ट समझ गए, फिर किसी का भी किसी के साथ क्रॉस कराओ, सामने आपके आंसर आ जाएगा। समझे बच्चे? बहुत मजा आया आज। चलो अच्छी बात है, मजा मजा आया। अब कल के लिए सुनिए बेटा, कल 11 बजे YouTube पर आपका टेस्ट होगा। आपको एक लिंक भेजा था हमने, जो लोग नए बच्चे हैं दोबारा से लिंक भेजा जाएगा आपको, तो रिमाइंडर सेट कर लेना। कल 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से रहेंगे, लीडर बोर्ड प्रोड्यूस होगा, उसमें जितने बच्चे देखते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग अपने फ्रेंड्स को वो लिंक शेयर कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हो, मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो लिंक आप कहीं भी शेयर कर सकते हो और ऑल ओवर दी वर्ल्ड कोई भी उसमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। बट जरूरी ये है कि कल 11 बजे वो यूट्यूब पर उस लाइव स्ट्रीम को देखेंगे तो उनको हम समझा देंगे कि किस तरीके से पार्टिसिपेशन करना है। ठीक है, जिनको नहीं पता कैसे पार्टिसिपेशन करना है अभी, तो बेटा यूट्यूब पर लाइव चलेगा टेस्ट और आपको एक वेबसाइट ओपन करनी होती है menti.com। सुबह बेटा, रात को क्यों टेस्ट करेंगे, रात को सोया जाता है। सर विनर को क्या मिलेगा, विनर को बेटा शाउट आउट मिलेगा लीडर बोर्ड पे टॉप। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें चिकन डिनर, हाँ बेटा दानिश तुम्हें तो चिकन की बड़ी याद आ रही होगी है, तो आप जो पढ़ाते हो सब समझ में आ जाता है। चलो अच्छी बात है, आप लोग को बच्चों समझ में आ रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, आप लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो। सर हरिकृष्ण साहू स्नेहा है, ठीक है, ठीक है बेटा, स्नेहा हो आप, स्नेहा साहू। चलो आगे आप जो पढ़ाते हो, हाँ सर, हाँ सर, ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। चलो ठीक है, तो सुन लो बेटा, क्विज किस तरीके से होगा। आपको एक स्क्रीन यूट्यूब पे लाइव दिखेगा और दूसरी स्क्रीन पर आप मेंटी क्विज खेलोगे। तो उस वेबसाइट पर आपको कोड मिलेगा और उस कोड को डालोगे तो क्विज शुरू हो जाएगा। वो कोड आपको यूट्यूब पे बताया जाएगा। तो एट आ सेम टाइम 2 साइमल्टेनियस स्क्रीन आपको के पास होना चाहिए। लैपटॉप में यूट्यूब देख रहे हो तो मोबाइल पे menti.com खोल लेना। ठीक है, मोबाइल ही है तो मोबाइल में 2 टैब खोल लेना, एक में यूट्यूब दूसरे में menti.com। और एक ही मोबाइल है तो स्प्लिट विंडो का यूज कर लेना। और अच्छा मोबाइल है और एक ही मोबाइल है, स्प्लिट विंडो का फीचर नहीं है, तो रिसेंट टैब के थ्रू स्विच करते रहना यूट्यूब और menti.com। तब वो आपके ऊपर है किस तरीके से उसको मैनेज करते हो। ठीक है, तो जैसे यूट्यूब पे हम बोलेंगे हाँ जी अगला क्वेश्चन, तो फटाफट से आपको menti.com की स्क्रीन पर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाओगे और कोई पहले आंसर दे देगा और सही आंसर होगा तो उसकी रैंक ऊपर बढ़ जाएगी। ठीक है, किस किसने मेंटी क्विज खेला था लास्ट बार, वो जरा मेंटी टाइप करें, MENTI, जिसने मेंटी क्विज लास्ट टाइम खेला था। राधिका, युगलीना, गर्व, अनुपम, रिमझिम, मुकुल। तो 5-6 बच्चों ने मेंटी क्विज खेला था लास्ट टाइम, काफी मजा आया था आप लोग को।
और तो कल 11 बजे बिल्कुल रेडी रखना। नाइन्थ क्लास से सेल और टिश्यू से पूछा जाएगा, और 10th क्लास के सेल डिवीजन और जेनेटिक्स से। तो कोई भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्वाइन कर सकता है, तो कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करें। जितने ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा और कंपटीशन बढ़ेगा। सर वीडियो डिले हो रहा है 15 सेकंड या कम। हाँ बेटा, अब जो वीडियो है वो 3 to 5 सेकंड का डिले होगा, उससे कम डिले नहीं, उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। और 0 सेकंड तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइव में थोड़ा सा डिले रहता है। तो कोशिश यही रहेगी 15 सेकंड का डिले ना हो, बट 5 सेकंड, 3 से 5 सेकंड का तो होगा। तो 5 सेकंड में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हो जाएगा आसान से आसान तरीके से मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल कोई लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ क्विज होगा। ठीक है सर, कल क्लास चलेगी नहीं, कल यूट्यूब सॉरी कल यहाँ गूगल मीट पर कोई क्लास नहीं होगी, सैटरडे होगी सीधे। क्यों? कल फ्राइडे है बेटा, अलविदा जुमा है, नमाज पढ़ना है हमें 1 बजे। तो 11 से 12, 12:30 तक क्विज खत्म हो जाएगा, ताकि 1 बजे से हम भी थोड़ा ऊपर वाले को याद कर लें। ठीक है ना? और फिर अपन फिर सैटरडे को सेम टाइम 12:30 बजे क्लास लेंगे। सौम्या संडे ऑफ रहता है, संडे को हम थोड़ा सांस वगैरह ले लेते हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत कम पड़ती है, इसलिए मतलब सांस लेना भी ज़रूरी है, संडे को रेस्ट लेना ज़रूरी है, हमारा मतलब है। और फिर मंडे को शुरू हो जाएगी क्लास। ठीक है बच्चों। सर आप रोज़ा रखते हो? रख लेते हैं बेटा कभी कभी, डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाता है हमारे लिए, बट कभी कभी रख लेते हैं। डेली का पॉसिबल नहीं हो पाता है, संडे ट्राई करेंगे रखने का, संडे रख लेते हैं। बट क्योंकि डेली पढ़ाना पड़ता है, गला सूखता है, तो गला सूखता है तो पानी तो पीना पड़ेगा, बिना पानी के काम नहीं चलेगा। सर सैटरडे को सेम टाइम सेम जगह? हाँ बेटा, सेम टाइम सेम जगह यूट्यूब पर, सॉरी गूगल मीट पर होगा। और ठीक है, गाना अच्छा है, गाना कौन बजा रहा है भाई? सर रसना पी लीजिए, आप पियो बेटा रसना, हम तो पानी पियेंगे अब। तो अलविदा, कल 11 बजे यूट्यूब पर मुलाकात करेंगे। लेट मत होना, ताकि पूरे 20 क्वेश्चंस आप अटेंड करो और लीडर बोर्ड पर टॉप पर रहो। तो जितनी जल्दी आंसर दोगे, सही आंसर दोगे, उतनी रैंक आपकी ऊपर बढ़ेगी। तो जा सकते हैं आप लोग, लीव करना चाहें तो लीव करें, कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, जो लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं। 1-2 मिनट और, कुछ टाइप कर रहे हो, पूछना हो तो पूछो। बाय बाय दानिश, बाय बाय आदित्य। सभी लोग अपना ध्यान रखें भाई, घर के बाहर ना निकलें। अल्लाह हाफिज महक। चलो अल्लाह, महक जो है वो सुनती रही बट रिस्पॉन्स नहीं आया। ये क्या लिखा? सर सेंड द लिंक ऑफ क्विज इन ग्रुप। ठीक है बेटा, भेज देंगे। सर पहले यूट्यूब और मेंटी मिंट को कैसे? ये पता नहीं आप क्या कह रहे हो सर। अब तो स्प्लिट्सविला देख लो बेटा, वो देखकर हम, वो कचड़ा देखकर हम क्या करेंगे? नहीं, अच्छी चीजें भरना है दिमाग में, फालतू चीजें भरेंगे तो फिर क्या फायदा होगा? स्प्लिट्सविला आप जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गर्व पवार, और वहां पहुंच जाओ स्प्लिट्सविला में तो एक मैसेज कर देना, सर टीवी पर आने वाले हैं, तो फिर हम देख लेंगे आपको। वाई जेनेटिक डिसीज हैपेंस आफ्टर, कहाँ चला गया? आफ्टर सम टाइम? नहीं बेटा, होती तो बचपन से ही है, आफ्टर सम टाइम नहीं होती है, पता बाद में चलता है। जब डॉक्टर के पास चेकअप कराओगे तब पता चलेगा ना। घर बैठे रहोगे 14-15 साल तक और डॉक्टर के पास चेकअप नहीं कराओगे या कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तब तक नहीं पता चलता है। तो जेनेटिक डिसीज होती है, पता तब चलता है जब आपको कोई प्रॉब्लम आना शुरू होती है। सर मैंडी क्विज में लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं आया, पिछले क्विज में लेट हो गए होगे आप, या नेटवर्क का एरर होगा। युगलीना क्लासेस, ठीक है। यस सर, क्रिंज है। हाँ बेटा क्रिंज तो है, बट अब गर्व को पसंद है तो क्या कर सकते हैं। सर सेंड द लिंक, सब कुछ मिल जाएगा बेटा, मेंटी क्विज का लिंक सब मिल जाएगा। यूट्यूब पर हमने पहले, सॉरी गूगल ग्रुप में, अमीबा के ग्रुप में जो फ्री जीमेट वाला है उसमें भेजा था। दोबारा से कोई फॉरवर्ड कर देना उस लिंक को, या दोबारा हम कर देंगे। सर जेनेटिक कितने जनरेशन तक होती है? बेटा हर जनरेशन में होगी, हर जनरेशन में नहीं जाती है। बहुत रेयर केस होता है कि गायब हो जाए म्यूटेशंस के थ्रू, बट बनी रही। एक बार जेनेटिक हो गई तो फिर चलती रहती है, पीढ़ी टू पीढ़ी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है ये। चलो तो बाय बाय, अब तो जाने दो बच्चों।
ठीक है। चलो ओके, बाय मिस्टर बिलगैया, बाय निदा, बाय आदित्य सिंह, आदित्य शायद स्वप्निल है, बाय योगेश, अलविदा बेटा, बाय बाय अनमोल, बाय सेजल, सभी 15 बच्चे जो बचे हैं उनको बाय बाय। चलिए तो एंड कॉल कर सकते हो। हाँ बेटा, कल 11 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे, सभी लोग आना, लिंक जितना हो सके शेयर करना। सभी बच्चे रहेंगे 9 to 12 पूरा जो बैच है अपना अमीबा वाला, और जो भी बच्चे हैं सभी होपफुली आएंगे। तो देखते हैं कितने बच्चे होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं, 50 होते हैं, ये 100 होते हैं, कल ही पता चलेगा वो तो। लास्ट टाइम अच्छे स्टूडेंट्स थे, 55-56 स्टूडेंट थे लास्ट टाइम मेंटी क्विज में। इस बार देखते हैं कितने होते हैं। ठीक है, आप बहुत फेमस हो सर। अरे कहाँ बेटा, अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत है कुछ। चलिए, थैंक यू सो मच। चलो बच्चों, अब हम ही एंड कॉल कर रहे हैं, तुम लोग तो कर नहीं रहे हो। मक्खन मत लगाओ, कभी कभी लगाना पड़ता है। चलो बाय बाय। चलिए, तो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस ऐसे ही आने वाली हैं। ठीक है बच्चों, ये YouTube का एडवर्टीजमेंट था, आप लोग इग्नोर करो इस चीज़ को। चलो बाय बाय, आप लोग भी एंड कॉल कर देना, हम तो करने वाले हैं। बाय।